Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our standard 4th आदर्श प्रश्न पत्र 1। ये हमारी हिंदी रीडर की बुक का आदर्श प्रश्न पत्र 1 है, स्टैंडर्ड 4th का। है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सागर से हमें कौन सी महत्वपूर्ण सीख मिलती है? पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है सागर से हमें मन में गहराई लाने की सीख मिलती है कि जितनी गहराई सागर में होती है उतनी ही हमारे मन में होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका बचपन के किस गलत विचार के कारण गांधी जी को बाद में पछताना पड़ा? पढ़ाई में गांधी जी का क्या मानना था कि पढ़ाई में अक्सर अच्छे होना आवश्यक नहीं, के गलत विचार के कारण गांधी जी को बाद में पछताना पड़ा। मतलब यह कहने का ये है कि गांधी जी हमेशा ये सोचते थे कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, जो हमारी हैंडराइटिंग होती है वो अच्छी हो चाहे मत हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से उनको बाद में पछताना पड़ा। महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में क्या योगदान है? महाकवि कालिदास ने संस्कृत साहित्य में मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है आपका लोग चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आजाद के नाम से कब से जानने लगे? जब चंद्रशेखर तिवारी ने मजिस्ट्रेट को अपना नाम आजाद बताया तभी से लोग उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने लगे। कि मजिस्ट्रेट कौन होता है? जज होता है। जज ने जब उससे पूछा कि आपका नाम क्या है तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था और इसीलिए तब से ही उनको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। जनता में आक्रोश भरा हुआ था। बालक के जवाब में मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा। इसके बाद आपका आता है सही वाक्यों पे सही और गलत वाक्यों पे क्रॉस का निशान लगाइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। बिल्कुल राइट, क्योंकि उनकी जो बहादुरी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। कालिदास हिंदी के महान कवि थे। रॉन्ग, वो संस्कृत के महान कवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कालिदास में मित्रवत संबंध था। राइट। पीतल की सुराही देखकर सभी लोग दंग रह गए। रॉन्ग, पीतल की नहीं सोने की सुराही देखकर लोग दंग रह गए थे। इसके बाद आपका आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। जीवन में ऊंचा उठने की सीख कौन दे रहा है? पर्वत। गांधी जी किसकी तरह बनने का निश्चय किया? श्रवण की तरह। कालिदास की रचनाएं किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसके बाद आपका आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? 1919 में, 1919 में। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पर निशान लगाइए कि यहाँ पे एक शब्द दे रखा है, उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है उस पर आपको टिक का करेक्ट करना है। पर्वत, पर्वत को पहाड़, विशाल, भारी, हम पर्वत को बोलते हैं पहाड़। सागर को हम बोलते हैं समुद्र। मन को बोला जाता है हृदय और धरती को बोला जाता है पृथ्वी। उसके बाद है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में पुनः लिखिए। यहाँ पे पैसा लिख रखा है तो इसका वचन बदलना है। एक पैसा होता है और जब हम बहुवचन बनाते तो बहुत सारे पैसे होते हैं। मैंने उसे पैसे दिए, तो यहाँ दिया नहीं रहेगा, फिर ये दिए बन जाएगा। माँ रोटी बना रही है, माँ रोटियां बना रही है। बचपन में मैं गुड़िया से खेलता था। बचपन में मैं गुड़िया, यहाँ एक गुड़िया है, जब इस पे चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा तो ये बहुत सारी गुड़िया बन जाएगी। बचपन में मैं गुड़िया से खेलती थी, खेलता था। उसका बाल काला है, उसके बाल काले हैं। इसके बाद आता है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूरज का अंगारे बरसाना, इसका मतलब होता है आग के समान तेज किरणें, और इसका अर्थ बनता है आज सूरज अंगारे बरसा रहा है। चुटकी लेना, चुटकी लेना का मतलब होता है मजे लेना। यह एक गंभीर बात है, इस बात पर चुटकी मत लो। ताक में लगे रहना, ताक होता है मौका,
कि मौका तलाशना, चोर चोरी करने की ताक में लगे रहते हैं। इसके बाद आपका आता है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स होते हैं उल्टे शब्द, कि वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द का विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टा शब्द बताते हैं उनको विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे शांत, अशांत, अगले, पिछले, मित्र, स्त्रु, शुद्ध, अशुद्ध, राजा, रंक, सुंदर, कुरु। ये है आपका प्रश्न पत्र 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।